बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की पहली कांग्रेस से यानी अपनी पार्लियामेंट से जो तकरीर थी वो तकरीर बड़ी भयानक है और क्लियर नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ी जंग चाइना से शुरू हो चुकी है और जो यूरोप से जंग होगी वो चाइना के मुकाबले में कंपेयर होगी डिफरेंट तरीके की। यानी यूरोप की जंग होगी कि हो सकता है अमेरिका की फौजों को वहां उतारना पड़े और नेटो से लड़ाई हो जाए। ये पॉसिबिलिटी है जो ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में कहा। और जो चाइना से वॉर डिक्लेयर की है, चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के फौरी बाद ऐलान किया है कि अगर अमेरिका जंग चाहता है और टैरिफ की वॉर चाहता है तो बस फिर ठीक है, ये ट्रेड वॉर अब शुरू है, या दूसरी कोई और भी जंग चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और अब हम ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। और ट्रंप को हम बता देना चाहते हैं कि वॉर डिक्लेयर कर दी है तुमने, जंग छेड़ दी है, अब इस जंग का खात्मा हम करेंगे। शुरुआत तुमने की थी, खात्मा हम करेंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई पर चाइना ने ऐलान किया। देखिए हुआ क्या है, सबसे पहले आप समझिए कल चाइना की पार्लियामेंट का हुआ है इजलास। शी जिनपिंग वहां पर आते हैं और मूड उनका ठीक नहीं था। उसकी वजह क्या है, चाइना ने अपना जो जीडीपी का टारगेट सेट किया था 5% वो अचीव कर लिया, लेकिन इस दफ़ा गालिबन दुनिया भर में इम्कान ये था कि चाइना अपनी जीडीपी का टारगेट सेट करेगा 6%, लेकिन चाइना ने वो टारगेट 5% ही रहने दिया है क्योंकि वो जो प्रोग्रेस होनी थी वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर की वजह से अब नहीं हो पाएगी। लिहाजा उनको शदीद गुस्सा है इस बात का और उन्होंने कहा कि अब वॉर डिक्लेयर हो गई है और हमने इस लड़ाई को लड़ना है। और तमाम पार्लियामेंटेरियंस जितने भी थे सबको बुला लिया और चाइना ने कहा कि बहुत बड़ी अब जंग है और इस जंग को आखिरी दम तक अब हमने छेड़ना है। अब आप इमेजिन करें कि सूरत हाल में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आप तैयार रहें। देखिए जीडीपी 5% रखने का उनका मतलब क्या था कि जाहिर सी बात है जॉब्स कम क्रिएट होंगी, प्रॉफिट कम होगा और जो सरप्लस है वो कम होगा, चीज़ें कम होगी। और जाहिर सी बात है, आप देखिए चाइना के ऊपर टैरिफाइड किया है, चाइना ने बदले में 15% कर दिया है, उसके बाद वो मज़ीद टैरिफाइड करने जा रहे हैं। तो ये लड़ाई तो बहुत बड़ी है और इस सूरत हाल में चाइना अब करेगा क्या। अभी तो आप देखें ये लड़ाई एप्पल फ़ोन तक जानी है, एप्पल के आईफोन जानी है, एप्पल की प्रोडक्ट्स तक जानी है। अमेरिका का देखिए सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है चाइना को वो क्या है, अमेरिका की बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना के अंदर होती है। आप एप्पल आईफोन से लेकर बहुत सारी चीज़ें देखें, अब 20 अरब डॉलर की तो डिमांड है खाली आईफोन की यहाँ पर। तो इस सूरत हाल के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स, अब चाइना एक हद तक जा सकता है। अगर वो एक हद से बाहर निकलता है तो जाहिर सी बात है इस सूरत हाल में अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से करवाएगा। अब आप ये सोचो ना कि ट्रंप ने आकर ऐलान किया है, उसने कहा है कि मैंने मोदी को ये कह दिया है, उसने ये कांग्रेस की तकरीर में खड़े होकर कहा कि जो तुमने हम पर टैरिफाइड किया हुआ है ना, ये टैरिफ ठीक नहीं है, तुम उतना ही करना जितना बर्दाश्त कर सकते हो। तो उसने कहा कि इस सूरत हाल में मैंने किसी को नहीं छोड़ना, ये दोस्त होकर हमारे साथ ये हरकतें करते फिर रहे हैं तो फिर क्या करें। और जो उसने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को कहा है, देखिए जस्टिन ट्रूडो ने आकर कौम को बताया है कि ये बहुत बड़ी जंग इसने छेड़ दी है ट्रंप ने हमारे खिलाफ और ये चाह रहा है कि हमारा मुल्क खा ले, यानी उसने बड़ा क्लियरली कहा है। और आफरीन है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी, वो भी एक लाजवाब क्लास किस्म का बंदा है। उसने आगे से कहा मैं गवर्नर ट्रूडो को कहता हूँ, यानी उसने कहा ये हमारी स्टेट है कनाडा, मैं उसको कहता हूँ कि तुम हम पर टैरिफाइड करोगे ना तो तैयार है ना, मैं 25% को बढ़ाकर डबल कर दूंगा, यानी 50% ले जाऊंगा, तो कैनेडियन सारे सड़कों पर आ जाएंगे। ये तो मुल्क चल ही नहीं पाएगा क्योंकि सारी तो मेजर एक्सपोर्ट जाती हैं अमेरिका के अंदर। अब आप देखें मैक्सिको का बॉर्डर लगता है अमेरिका के साथ। दुनिया के अंदर होता क्या, बड़ी बड़ी कंपनीज ने किया गया था, वो मैक्सिको गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर प्लांट्स अपने लगा लिए और चीज़ें वहाँ पर बनाते। जाहिर सी बात है वहाँ सस्ती बढ़ेंगी, चीज़ें बढ़ी, और एक्सपोर्ट करना हो बॉर्डर लगता है साथ, वहाँ तो सीधा गए बॉर्डर पर चीज़ें भिजवा दी अमेरिका को, ख़त्म कहानी। तो इस सूरत हाल में बड़ी कंपनीज वहाँ पर गई हुई थी, मैक्सिको का धंधा ऐसे चल रहा था, उसने मैक्सिको पर टैरिफाइड कर दिया है और टैरिफाइड किया है कि सारी कंपनीज अब अमेरिका हैं, एक बॉर्डर की साइड पर खड़ी है ना। होंडा ने मिसाल के तौर पर गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज है या बहुत सारी है, वहाँ पर प्लांट लगाए, वो कह रहे हैं मैक्सिको से लेकर यहाँ पर है। तो इस सूरत हाल के अंदर एक बहुत 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 बड़ी लड़ाई जो है वो वहाँ पर छिड़ गई है
और डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए इस सारी सूरत हाल में मार्केट ने रिएक्ट कैसे किया है। आप ये देखें कि चाइना का जीडीपी टारगेट होना चाहिए था 6%, उन्होंने 5% रखा है कि ट्रेड वॉर है, जाहिर सी बात है हम अचीव नहीं कर सकते, वो रियलिस्टिक रखा है उन्होंने। जब आप रियलिस्टिक कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसकी अप्रोच ये होती है कि आप डिसअपॉइंट नहीं होते, मार्केट रिएक्ट करती है। अब इस वक्त स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। अब चाइना ने जो 5% टारगेट सेट किया है, चाइना की स्टॉक मार्केट, उनकी फाइनेंशियल मार्केट इस वक्त क्रैश कर रही है और वहाँ पर बहरान इस वक्त आ चुका हुआ है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जब ऐसा मामला होता है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते कि यार अगर चाइना की जीडीपी ने ज़मीन पर जाना है तो फिर बाकी सूरत हाल क्या होगी, तो लिहाजा वो पीछे हटते हुए आपको नज़र आ रहे। एक तो हो गया है ये मामला, और इस सारी सूरत हाल के अंदर असल चैप्टर अब शुरू होगा कि चाइना ने बता दिया है कि अमेरिका टैरिफ लगाएगा, हम ज़्यादा, जैसे मिसाल के तौर पर अगर उनसे 10% लगाए, इन्होंने 15 लगा दिए, अब वो अगर 15 लगाएगा ये 20 लगा देंगे। तो ये जो लड़ाई होगी इसका अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा, मैन्युफैक्चरर्स को, और उससे भी ज़्यादा अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा, कंज्यूमर को, आम आवाम को, क्योंकि पैसा तो वो पे करेंगे। अब जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो उसकी सेल ड्रॉप हो जाती है, लोग खरीदना बंद कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सूरत हाल ठीक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी जंग है, ये शायद आम जंगों से ज़्यादा खतरनाक है। और अल्टीमेटली ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जब इस तरह की लड़ाई होती है, ट्रेड वॉर होती है, तो फिर ये बढ़कर जो फिजिकल वॉर में बदल जाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आकर ऐलान किया, उसने कहा मैं तो ग्रीनलैंड लेने के लिए जा रहा हूँ डेनमार्क से के अंदर, उसने कहा जो मर्जी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, उसने कहा कि वन वे और द अदर वी आर गोना गेट इट, दैट्स इट। उसने ये बड़ा क्लियरली कह दिया कि भाई लेने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है यूरोप से लड़ाई होगी। आपको पता है कि रिसेंटली नेटो की फौज डेनमार्क में डिप्लॉय करने का फैसला हुआ था और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी थी कि अगर ये आएगा किसी तरह तो हम ये जाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या अमेरिका की फौज अब जाकर ग्रीनलैंड लड़ेगी? सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका की फौज वहाँ पर लड़ेगी तो साथ कौन देगा? तो साथ देने के लिए है ना फिर रशिया, क्योंकि वो अमेरिका का इत्तेहादी हो जाएगा, तो ये सारे मिलकर वहाँ पर लड़ेंगे। तो इस सूरत हाल में यूरोप की लड़ाई अमेरिका से तो तय है, वो आज नहीं तो कल होनी है। और ये करेंगे क्या? वो जब सूरत हाल ऐसी होगी तो डेनमार्क पर, देखिए डेनमार्क की अच्छी खासी एक्सपोर्ट है, डेनमार्क पर लगा देंगे 25 की बजाय 50% टैरिफ, या यूरोप पूरे पर लगा देंगे। जो फौज भेजेंगे, जो मुल्क भेजेगा नेटो की फौज वो लगा देंगे। अब इस वक्त अगर लेट से मेलानी है जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा भाई मैंने तो फौज नहीं भेजनी ना यूक्रेन में ना अमेरिका के खिलाफ, और ट्रंप की वो असल में इत्तेहादी भी है। तो सूरत हाल के अंदर अब असल मसला ये हुआ है कि यूरोप अमेरिका पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, तो यूरोप खुद टूट फूट का शिकार है। आप इमेजिन करें एक सूरत हाल को कि अमेरिका ने बैन कर दिया है बरतानिया को। आप सोचें कि ये जो ज़ेलेंस्की के साथ उन सब ने तस्वीरें खिंचवाई हैं, उनको खड़ा किया है, गले लगाया है, तो उन्होंने किया क्या है कि अमेरिका ने कहा है कि बरतानिया के साथ हम कोई भी इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करेंगे, अगर वो मालूमात यूक्रेन तक गई तो फिर बरतानिया की खैर नहीं है। बैन कर दिया है, यानी अब आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, यानी अपने मुल्क में तो कार्रवाई करते हैं, इनके खिलाफ भी बड़े लेवल पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इस वक्त वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस मालूमात का एक एग्रीमेंट हुआ है, हमने इनके साथ करना है। लेकिन अगर वो इंटेलिजेंस मालूमात इन्होंने यूक्रेन के साथ शेयर की तो फिर हमारी तरफ से बहुत बड़ी लड़ाई होगी। तो अगर आप इस सारी सूरत हाल को देखें तो एक तरफ ट्रंप कर क्या रहा है, उसने पुतिन को कॉल की और कहा कि ईरान के साथ मेरे मामला तय करवा दो, यानी वो न्यूक्लियर डील जो है वहाँ पर तय करवा रहा है। स्टॉक मार्केट इस वक्त इतनी बुरी तरह रिएक्ट करी है। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया बुरी तरह फंसा हुआ है, उनकी मार्केट इतनी बुरी तबाही का शिकार हो रही है, इतनी बुरी तबाही का शिकार हो रही है कि आज से पहले इंडिया की, यानी 30 साल पहले भी ये हालत नहीं थी जो अब हो रही है, कोरोना के दिनों में भी ये हालत नहीं थी। तो असल कहानी ये है कि मार्केट इस वक्त बुरी तरह रिएक्ट कर रही है। लॉकडाउन के दौर में भी ये सूरत हाल नहीं थी, इन्वेस्टर पैसा निकाल चुका है और उनको समझ नहीं आ रही कि यार ये ट्रंप करेगा क्या। देखिए ट्रेड वॉर का तो कोई एंड है नहीं, आप लड़ते जाए। ट्रंप ने फिजिकल लड़ाइयाँ बंद कर दी हैं, वो मास्टर है कि ट्रेड वॉर करेगा और सबको झुकाएगा। सो कुल मिलाकर अगर हम सारी सूरत हाल का जायजा लें तो हमें एक बात अच्छी तरह नज़र आती है, आप ट्रंप को नहीं रोक सकते, उसने रुकना भी नहीं है। और चाइना ने भी, शी जिनपिंग ने कह दिया है कि बस ठीक है अब लड़ाई है तो लड़ाई करें, और ये बड़ा गुस्से भरा ऐलान है क्योंकि चाइना तरक्की कर रहा था। देखिए अगला जो मरहला है
वो इससे भी ज़्यादा भयानक हो सकता है। अब यूरोप के साथ जब लड़ाई होगी तो वहाँ अगर इन्होंने कहा जी हमने इलाके लेने हैं आपके, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? तो फिर यहाँ पर भी एक लड़ाई है, फिर उसके बाद मार्केट बुरी तरह रिएक्ट करती है। स्टॉक मार्केट इस वक्त पैसा लगाने वाला वहाँ पर सिस्टम है ही नहीं इंटरनेशनल सतह पर। अरबों डॉलर्स इन्वेस्टर ने निकाली है और इन्वेस्टर को ये लगता है कि ट्रम्प कोई, मिसाल के तौर पर लेट से कोई डील फाइनलाइज है, उस डील के अंदर ट्रम्प ने कोई ऐसी सूरत हाल कर दी है कि अचानक से मार्केट के अंदर खबर आ गई है कि ये आज ट्रेड वॉर का ये सिलसिला हुआ है, तो अरबों डॉलर्स उनके डूब जाएंगे, तो वो इसलिए मार्केट से एग्जिट ले रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।